गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास आपको प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। आज हम जानने जा रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है। पहले से बताया हूं कि साइटोप्लाज्म में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। वहां पे एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है जिसको हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। दैट इज द ओनली ऑर्गेनल which is found in both prokaryote and eukaryote. That means in each and every cell अगर कोई एक ऑर्गेनल हमें मिलेगा, दैट इज ओनली राइबोसोम। इट इज द ओनली ऑर्गेनल जो कि ऑल द टाइप्स ऑफ सेल्स में मिलता है। एंड यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स मिलते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। यूजुअली टू टाइप्स के होते हैं, 70S एंड 80S। प्रोकैरियोट में ओनली 70S राइबोसोम मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारा राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, एमआरएनए में अटैच हो जाते हैं। उनको पॉलीजोम्स कहा जाता है। मान लो ये रहा एमआरएनए, ये रहा एमआरएनए, देखो। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारा राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सो दिस ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स along with mRNA जो अटैच्ड है, यही ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स को पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम्स कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ इंक्लूजन बॉडीज पाए जाते हैं। इंक्लूजन बॉडीज और कुछ नहीं, यही फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, सियानोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, यही सब है जो कि लाइव फील इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें और एक होता है कि पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, जो कि मेम्ब्रेनस होता है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये कोई ऑर्गेनल नहीं है। एंड ये जो मेम्ब्रेनस है, ये मेम्ब्रेन नॉन यूनिट मेम्ब्रेन होता है। क्या मतलब इसका ना, जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे कि तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, या फिर ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन हो गया। ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन मतलब क्या है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ये सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं, इनके मेम्ब्रेन्स। जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो सब यूनिट मेम्ब्रेन होते हैं। उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, इसलिए एक यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट कहा जाता है, which was named by J.D. रॉबर्टसन। सो ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ये यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है। यूनिट मेम्ब्रेन का एक्चुअली 7 नैनोमीटर, नियर अबाउट 7 नैनोमीटर रहेगा थिकनेस। इसका 2 to 4 नैनोमीटर है। ठीक है। साइटोप्लाज्म में और भी गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और ये गैस वैक्यूल्स दिज आर स्यूडो वैक्यूल्स, नॉट ट्रू वैक्यूल्स। अगर क्वेश्चन पूछे कि वैक्यूल्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, स्टेटमेंट सही या गलत, तो गलत होगा अगर खाली वैक्यूल लिखा है। दिज आर गैस वैक्यूल्स, नॉट ट्रू वैक्यूल्स। ट्रू वैक्यूल्स मतलब फूड वैक्यूल, वाटर वैक्यूल, जो कि यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। इज दैट क्लियर? सो हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। अब आइडिया देता हूं यूकैरियोटिक सेल। यू मतलब ट्रू, कैरियर मतलब न्यूक्लियस। दैट मीन्स ए सेल हैविंग ए ट्रू न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है डीएनए और क्रोमोसोम that is surrounded by a nuclear membrane. That means nuclear membrane is present and also nucleolus is present. पहली बात है। दूसरी बात है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे साइटोप्लाज्म में। सो यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, that may have cell wall, that has cell membrane, cytoplasm, nucleus. सेल वॉल सभी सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, फंगल सेल्स, बट एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। बट सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल द टाइप ऑफ सेल्स। Cytoplasm contains membrane-bound या non-membranous organelles, both, and macro and micromolecules, which are required for cell physiology.
न्यूक्लियस having nuclear membrane, nucleoplasm, nucleolus, chromatin. न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म इक्वल टू, you can say it, protoplasm. Is that clear? And here cytoplasm contains organelles. These organelles may be single membrane bound or double membrane bound or maybe नॉन मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस में एक ही पहले आएगा राइबोसोम और एक आएगा सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये चारों को एक साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में मेनली माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब सिंगल मेम्ब्रेन में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये जो चार तो आएंगे ही, उसके साथ माइक्रोबॉडीज, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में आएंगे। एंड माइक्रोबॉडीज में तीन ऑर्गेनल आते हैं, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम एंड स्पेरोसोम। ये इतना आएंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में। ये पहले चार आएंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का और ये तीन माइक्रोबॉडीज का। डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मतलब पूरा प्लास्टिड्स आएंगे इसमें। एंड नॉन मेम्ब्रेनस में राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर अबाउट यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे, शुरू करेंगे सेल वॉल से। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।